हाय, स्वागत है आपका। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान व दूसरे आरोपियों की कड़ियां अब धीरे धीरे जुड़ रही हैं। इन लोगों के पास ड्रग्स कहां से आती है, कैसे आती है और सुरक्षा एवं जांच एजेंसियों की कौन सी कमी का ये लोग फायदा उठाते हैं, ऐसी कई बातों का खुलासा हुआ है। खास तौर पर युवा पीढ़ी को उस दुकान का पता मालूम हो गया है जहां पर नशा, हथियार और साइबर क्राइम बिकता है। वे उस दुकान के ग्राहक बनने को ललायत हैं। दुकान की एक खासियत यह भी है कि वो अपने ग्राहकों को पूरी सुरक्षा प्रदान करती है। कौन ले रहा है और कौन दे रहा है ये कोई नहीं जानता। हाँ, बिना किसी झंझट के माल पहुंचने की पूरी गारंटी होती है। आर्यन खान और गप्पी ही नहीं बल्कि नशे की लत वाले दूसरे लोग भी इसी प्याज के छिलके उतारने वाली तकनीक यानी कि अनियन रॉटिंग का इस्तेमाल करते हैं। जांच एजेंसियों के लिए अभी ये दुकान एक चुनौती है। आपको अनियन रॉटिंग के बारे में आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान ले कि आर्यन खान के साथ जो अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है वे क्रूज पर ड्रग्स कैसे लेकर गए थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आपको बता दें कि आर्यन समेत पकड़े गए 9 आरोपियों में एक नुपुर सारिका हैं जो अपने ड्रग्स को अपने सैनिटरी पैड्स में छिपाकर रेप पार्टी में पहुंची थी। आईटी प्रोफेशनल मोहक जायसवाल ने नुपुर को ड्रग्स क्रूज के अंदर ले जाने के लिए कहा था। कहा जा रहा है कि डार्क वेब के जरिए ये लोग ड्रग्स को बेचते या खरीदते थे। साइबर विशेषज्ञ कहते हैं कि डार्क वेब को लेकर अब सुरक्षा एजेंसियों की भूख बढ़ रही है। एनसीबी के मुताबिक व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और सोशल मीडिया के दूसरे माध्यम ड्रग्स का सौदा करने के बड़े प्लेटफॉर्म बनते जा रहे हैं। ड्रग्स के सौदागर और ठिकाने तक पुख्ता डिलीवरी करने वाले पैडलर यानी जिसे गप्पी कहा जाता है, आजकल दुकान की मदद लेने लगे हैं। वो दुकान जहां पर अपराध करने का सामान, तकनीक दोनों ही मिल जाती हैं। डार्क वेब के जरिए ये सारी चीजें होती हैं। ड्रग्स की बुकिंग, सप्लाई एक बड़ा जरिया बन गया है डार्क वेब के लिए। अमेरिका ने डार्क वेब का ये फुल प्रूफ सिस्टम अपनी सुरक्षा और जांच एजेंसियों के लिए तैयार किया था। अब ये सिस्टम लोगों के पास गया तो उन्होंने अपने तरीके से इसे तोड़कर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसे टोर और द अनियन राउटर भी कहा जाता है। यही वो नेटवर्क है जहां पर यूजर को छिपा दिया जाता है। इसके इस्तेमाल से इंटरनेट पर असली यूजर सामने नहीं आता। यूजर कहां पर है उसकी ट्रैकिंग और सर्विलांस जांच एजेंसियों के लिए ये बहुत मुश्किल होता है। जब कोई व्यक्ति डार्क नेट की दुनिया में घुसता है तो किसी दूसरे देश की लोकेशन आती है, अगले कदम पर दोबारा से लोकेशन बदल जाती है। कई देशों में एंट्री होने के बाद जब बाहर निकलने की बारी आती है तो वेब पर कोई अन्य देश दिखाई पड़ता है। ऐसे में जांच और सुरक्षा एजेंसियों के लिए पता लगाना बहुत कठिन होता है कि सर्वर कहां बना हुआ है। ये 100% ट्रेसेबल नहीं है। आजकल स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चे डार्क नेट पर जाने लगे हैं। नशे की लत लगने के बाद ट्यूशन फीस उड़ा देते हैं, उसके बाद चोरी और साइबर क्राइम की तरफ बढ़ जाते हैं। पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर कोड वर्ड में नशा बुक करते हैं। जब यहां पर मुश्किल आने लगती है तो वे डार्क नेट का सहारा लेते हैं। उन्हें मालूम है कि पुलिस या एनसीबी जैसी एजेंसियां यहां तक आसानी से नहीं पहुंच सकती। डार्क नेट पर गप्पी और ग्राहक का आपस में कोई लिंक नहीं रहता। वे पेमेंट भी बिटकॉइन से करते हैं। ऐसे में उनका लेन देन भी छिप जाता है। मुंबई में आर्यन खान व दूसरे आरोपियों के केस में ड्रग्स मंगाने के लिए इन्हीं साधनों का इस्तेमाल होने की बात सामने आई है। आर्यन खान पर एनडीपीएस की जो धाराएं 8C, 20, 20, 27 व 35 लगाई गई हैं उनमें ड्रग्स खरीदना, जानबूझकर ड्रग्स लेना और सेवन करना आदि शामिल हैं। आर्यन और गप्पी के बीच कोडवर्ड में बात हुई है। जांच एजेंसी ये पता लगा रही है कि डार्क नेट के जरिए क्रूज पर सवार अन्य लोगों में से कितने लोगों ने ड्रग्स मंगाई थी। साइबर एक्सपर्ट रक्षित टंडन का कहना है कि डार्क नेट को लेकर अब यूएस और दूसरे कई देशों में सावधानी बरती जा रही है। हालांकि डार्क नेट पर अपराध होने से पहले उसका पता लग जाए ऐसा कहीं भी संभव नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अलर्ट मिल जाए ऐसा सिस्टम तैयार करने पर काम हो रहा है। जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी या ड्रग्स को लेकर कुछ
कीवर्ड अलर्ट मिल जाएगा। व्हाट्सएप का उदाहरण सामने है, उस पर नियमों को उल्लंघन वाला कंटेंट आते ही अकाउंट बंद हो जाता है। डार्क नेट के जरिए जो अपराध हो रहे हैं वहां तक पहुंचने के लिए भी रेड अलर्ट जैसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है। यह सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बेस्ड टूल्स के जरिए संभव हो सकता है। भारत में इस बाबत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन आगे क्या होगा उस पर आपको आगे अपडेट बताएंगे। लेकिन फिलहाल आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि उन्होंने ड्रग्स लिया था और उनके पास से ड्रग्स बरामद भी हुआ है। तो क्या उन्हें सजा होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। बने रहिए हमारे साथ और रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।